हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि हाँ, अनुज को इस हालत में देखकर अपनी बेटी को याद कर रहा है। कहाँ है मेरी आदिया, कहाँ है मेरी छोटी। और ये सब देखकर अनुपमा एकदम से टूट जाती है। अनुज का ये हालत एकदम अनएक्सपेक्टेड रहता है कि वो किस तरह से अपनी बेटी को याद कर रहा, सभी को बता रहा कि पूछ रहा मेरी बेटी कहाँ है, भगवान उसे मिला क्यों नहीं दे रहा, मैं बेटी के बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझसे दूर चली गई है। उसकी माँ उसको छोड़ दी थी, आज मैं भी उसको छोड़ दिया हूँ। तुम अपनी बच्चा को मत रोने, तो वो भी छोड़ कर चली जाएगी। उस तरह से वो नंदिता को भी बोल रहा और वो रोने लग रहा कि देखो मेरी बेटी मुझे छोड़ कर चली गई है। और ये सब सुनकर अनुपमा अंदर से टूट जा रही है कि वो क्या करे ना करे, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस हाल में वो जी रही है और अनुज जी रहे हैं। वो बीते दिनों को याद कर रही है कि कितने अच्छा फैमिली था और आज का दिन है जो हम लोग एकदम से बिखर चुके हैं, कहाँ कौन नहीं मालूम है। यहाँ पर का किंजल तैयार होती है तो आ जाता है, तो स्वर पूछता है कहाँ जा रही हो। यहाँ पर किंजल बोलती साहब साहब कि मैं तो जा रही हूँ मीनू के साथ मार्केट, काम है तो यहाँ पर गाड़ी लेके जाओ। नहीं नहीं, मुझे हम मीनू कंफर्टेबल है ऑटो में। तो तुम कहीं मम्मी से मिलवाने तो नहीं ले जा रही हो मीनू को। यहाँ पर किंजल अच्छे से जवाब देती है तो उसको किंजल को अगर मम्मी से मिलना होगा तो मेरा ज़रूरत तो किंजल कि मम्मी से अगर मीनू को मिलना होगा तो मेरा ज़रूरत नहीं पड़ेगा मीनू को। इसलिए तुम इतना दिमाग मत लगाया करो और मत ये सब किया करो। मैं मेरा ज़िंदगी में तुमको इतना इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं। ये सुनकर तो उसे बोलता है, कह रहे तुम्हारा और मेरा ज़िंदगी अलग अलग है। ये यहाँ पर किंजल बोलती है ये तो बहुत पहले हो चुका था, तो ये तो मैं बर्दाश्त कर रही हूँ सिर्फ परी के लिए, परी को इस सब चीज़ में स्ट्रगल ना करना पड़े। तो यहाँ तुम क्या परी को मेरे से छीन कर ले जाओगी, ऐसा सोचना भी मत। और इस तरह से वो बात करता है और वो यहाँ बेचारी किंजल सच में बहुत अकेली हो जाती है। अनुपमा जैसी ही अनुपमा ना चाह के भी बन जाती है अनुपमा अपने बच्चे के लिए, परिवार के लिए। यहाँ पर अनुपमा देखती है कि अनु छोटी के याद में उसका तस्वीर बना रहा होता है दीवार पर, और दीवार पर तस्वीर बनाते बनाते अनुज एकदम से ये हो जाता है अपनी बेटी को ढूंढने में, रोने में एकदम सा ये हो जाता है। अनुपमा ये सब उसका बिहेवियर देखकर अनुज का एकदम से अंदर से टूट जाती है। वो किस तरह से अपनी बेटी को याद कर रहा, छोटी को याद कर रहा होता और बेबस हुआ था। वो पीछे मुड़ता ही है, तभी अनुपमा धीरे से आती है और अपनी छोटी की मुस्कुराहट वाली तस्वीर उकेरती है और वहाँ से चुप से निकल जाती है कि अनुज ना देखे, और वहाँ से निकल जाती है। अनुज यहाँ पीछे मुड़ कर रोता है। जब वो मुड़ के देखने जाता है तस्वीर के पास, फिर पहुँचता है और देखता है कि इस तरह से उसकी बेटी मुस्कुरा रही है, तो उसको थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वो सोचता है कौन ऐसे करके गया, वो इधर उधर घूम के देखता भी है। लेकिन अनुपमा यहाँ दरवाजे के पीछे छिपे रहती है, नहीं निकलती है। अनुज फिर चुपचाप अपनी बेटी को देख रहा होता है। इस तरह से अनुपमा और अनुज की जो ज़िंदगी चल रही है, पता नहीं कब इन लोग का सही होगा। यहाँ बनराज और बा का कहना है कि हम लोग मीनू को रोकेंगे तो वो जान रुकेगी नहीं। वो विदेश से रह के आई है, रसिया से रह के आई है, वो बगावत करने लगेगी, तो बा हमें उसे नहीं करना है, बस नज़र रखना है और उसे अनुपमा से नहीं मिलने देना। यहाँ बा बोलती है हाँ हाँ मैं तो दिन भर घर में ही रहती हूँ, नहीं मिलने। तब तक आ जाती है वहीं पर मीनू और किंजल दोनों, लेकिन वो सुन के भी नहीं सुन पाते। यहाँ पर बा और बनराज दोनों डर जाते हैं कहीं सुन ना ली, लेकिन नहीं सुनने होते। यहाँ अपना मार्केट जाने की बात करती है कि मेरा इंटर्नशिप शुरू हो जाएगा तो फिर बिजी हो जाऊंगी, तो थोड़ा सा जो भी चाहिए मैं खरीद लूँगी। यहाँ पर बनराज बोलता है ठीक है बेटा जाओ, यहाँ पर कार्ड देता है कि ले कार्ड लो और जाओ मार्केटिंग करने। यहाँ मीनू बोलते नहीं मामा जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं मांग लूँगी, टेंशन मत लीजिए। और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर किंजल को बोलता है बनराज की गाड़ी लेके तुम किंजल चली जाना। यहाँ किंजल और दोनों बोलते हैं कि कहीं मामी का वो तो लोग बात नहीं कर रहे थे, मतलब सुने भी नहीं भी सुने। यहाँ पर अनुपमा परेशान बैठी हुई रहती है। आ जाता है उसका कॉफ़ी, यानी डॉगी, या जो जानवर समझ सकते हैं वो कभी इंसान नहीं समझ सकते हैं। और तभी अचानक से सभी दौड़ के आते हैं आशा भवन के लोग और आकर अनुपमा को बताते हैं कि जो मीनाक्षी आकर हम लोगों को डोनेशन देने वाली थी वो अब नहीं आएगी, तो हम लोग कैसे टैक्स भरेंगे, घर का टैक्स कैसे भराएगा, क्या होगा। अनुपमा सुनकर एकदम से ये टूट जाती है। और यहाँ पर सागर वही कॉफ़ी से बात करता है कि हम लोग तो इतना कुछ कोशिश किए नहीं हो पा रहा, तुम लोग शायद भगवान से प्रे करो तो शायद हम लोगों को कुछ हो जाए। ये सब किंजल और मीनू देख कर बोलते हैं यहाँ तो जानवरों को इतना प्यार और इज्जत मिलती है। तभी वहाँ सागर भी देखता है किंजल और मीनू को, तो दौड़ के जाता है और जाकर वहाँ पर सॉरी बोलता है मीनू को कि मैंने आपको मीनाक्षी समझकर मैंने आपको ऑटो में ज़बरदस्ती लेकर आया, तो उसके लिए माफ़ी मांगता है। यहाँ पे मीनू थोड़ा सा रात करती, कहा तुमको माफ़ी मैं ऐसे नहीं दे सकती हूँ, उसकी तो तुमको सज़ा मिलेगी। इस तरह से दोनों में बात होती है। यहाँ पर किंजल से पूछती है भाभी क्या करना होगा, तो यहाँ पर किंजल बोलती है हाँ बात तो सही है, सज़ा तो मिलेगी। यहाँ पर किंजल अपने सागर से कुछ हेल्प मांगती है, घर का
पाइप को लेकर। तो यहाँ पर वो सब देखती है मीनू को, कितना हेल्पफुल सागर है। तभी जो स्टेथोस्कोप बुलाया रहता है स्टेथोस्कोप, तो वो उसको मिल जाता है मीनू को, और देख कर स्टेथोस्कोप वो खुश हो जाती है कि चलो मिल गया मेरा। और वो लोग निकल जाता है, और निकलते हुए सागर उन लोग को देखता है, तभी आ जाता है बाला। बाला बोलता है ओहो प्यार चल रहा है, इश्कबाजी चल रही है, ये सब दे बोलता है बाला, उसको छेड़ता है। और ये सब सागर सुनकर एकदम से ये हो जाता है। और यहाँ बनराज का मन और दिमाग में चल रहा होता है अनुपमा के खिलाफ, कि अनुपमा को कैसे दुख और तकलीफ दिया जाए। वो आशा भवन को देखता है, उसकी प्रॉपर्टी को देखता है, तभी आ जाता है उस प्रॉपर्टी का जो टेक केयर, मतलब टेक केयर बोली जाए, मतलब कुछ ऐसे ही आता है लेकर, जो आता है प्रॉपर्टी टैक्स वाले आ जाते हैं कि अगर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा हो तो सील हो जाएंगे। वही बात अपने मालिक को बताता है, वो सुन लेता है। बनराज बोलता है कि अगर प्रॉपर्टी तुम लोग बेचने में इंटरेस्ट हो तो हमको बोलना, हम इसका अच्छा सा मुनाफा तुम लोग को कराएंगे। और वो अपने जिससे बिजनेस के लिए बात किया था बनराज, उसको भी ऑफर देता है। उसके बाद बनराज बोलता देख, अब वो देखो अनुपमा, जितना भी आरती कर लो, पूजा कर लो, अब तो तुम लोग बाहर हो जाओगी, बाबूजी को तो मैं ले आऊँगा, लेकिन तुम लोग रोड पे नजर आओगे। यहाँ अनुपमा भगवान जी को प्रार्थना करती है, आरती करती है, उनसे ये प्रे करती है कि प्लीज़ हमारे जीवन में जो भी मुश्किलें चल रही है उसका रास्ता दिखाइए, उसे हमें हिम्मत दीजिए झेलने। तब तक आ जाते हैं इनकम टैक्स वाले, प्रॉपर्टी टैक्स वाले, और आके बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स भर दीजिए, नहीं तो आप लोग को जल्द से जल्द ये घर खाली करनी पड़ेगी। अनुज ये सब सुन रहा होता है, लेकिन पता नहीं अनुज का क्या रिएक्शन होगा, कब ठीक होगा, कोई नहीं जानता। यहाँ अनुपमा उन लोग का अच्छे से फिर भी स्वागत करती है, लेकिन बहुत खरी खोटी सुनाता है वहाँ का टेक केयर, और बोलता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी रोड पे आने वाले हो, तुम लोग देख लेना मैं तुम लोग को क्या करने वाला हूँ। यहाँ अनुपमा बोलती है कि आप यहाँ से जा सकते हैं, आपको जो बोलना था बोल चुके हैं। यहाँ पर सेलिब्रेट करता है, बैठा हुआ रहता है बनराज, चलो आज तो मीठा खाना बनता है। अनुपमा का दुख का तकलीफ को देखकर, और उसको मालूम ही नहीं कि उसका बेटा नालायक कैसे आके बोलता है कि अरे यहाँ पर अगर कि उसकी बुआ का भी कोई हक तो नहीं आ जाएगा, वो तो आपको नहीं आकर बोलेगी मेरा भी हक है। यहाँ बनराज बोलता है कि वो साफ साफ बोली थी डॉली कि मेरा कोई हक नहीं है, तो तुम इतना टेंशन मत लो, ये सब बात हो चुका है। यहाँ पर बोलता मीनू आ गई है, तो कहीं वो पेंट हाउस को लेकर वो हक न जताने लगे, टूटा फूटा घर था तब बोली थी, अब तो पेंट हाउस है पापा। मैं लालच का भी हद होता है। अब बनराज अच्छी तरह से जानता है उसका बच्चा लोग कैसा है, मतलब बेटा और बेटी दोनों कैसा है। यहाँ पर टोन करता है, मैं अच्छे से जानता हूँ बेटा कि कौन कैसा है, यहाँ अपने ही धोखा देते हैं। तुम इतना दिन से बैठे हो, नौकरी ढूंढ रहे हो, सोच रहे हो, अरे कर लो, इतना निकम्मा जैसा खुद बैठे हो और दूसरे के बारे में इतना बोलता है। यहाँ अनुज अपने बीते दिनों में अपनी बेटी को याद करता है, कितने खुशहाल थे, कितने किए थे, फिर भी बेटी ने मुझसे नफरत करके मुझे छोड़ कर चली गई। तभी आ जाती है वहाँ पर अनुपमा, वो बच्चे के पास बैठा रहता है, अनुपमा को उस बच्चे से दूर करता है कि तुम जाओ, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, मतलब इस तरह से रिएक्ट करता है कि अनुपमा को एकदम दूर करता है, और बोलता है बेटी अब तुम सेफ हो, तुमको कुछ नहीं हो सकता है। और ये अनुपमा ये सब देख के सच में टूट जाती है, लेकिन करे तो करे क्या, उसको अनुज तो उस हालत में भी नहीं उसको चुप करे। यहाँ अनुज उस बच्ची को बोलता है अब तुम सेफ हो, तुमको कोई कुछ नहीं कर सकता, तुमको कोई नहीं कहीं ले जा सकता है। ये अनुपमा देख कैसा लगा कि जैसे कि अनुपमा के चलते ही छोटी चली गई, उसकी गिल्ट में अनुज परेशान है। और तब ये है अनुपमा यहाँ रोती है, फिर सोचती है कि आज रोने का वक्त नहीं, मुझे अनुज और छोटी दोनों को संभालना है, और इस तरह से अपना हिम्मत जुटाती है। और आज का एपिसोड बस इतना ही। आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू।